now let us see soil profile. Okay, profile is something like we are giving introduction about the soil. Okay, like if a person is having its own profile, so it is the basic details of that person. So in case of soil profile, we are having the basic details of the condition of soil. So here profile is not having like this कि आपको पूरा ही soil के बारे में बताना है. Soil are also having different layers. Okay, so soil consists of different size particles also for the different layers. So these different types of soil particles that are present inside the soil, that makes different layers. Now that different layers make the total soil. ओके तो किसी पर्टिकुलर एक सॉइल की आपको अगर प्रोफाइल बतानी है तो आप उसको कितना डीप डाउन डिग करके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देख सकते हो और उन लेयर्स की प्रॉपर्टीज बता सकते हो. दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल प्रोफाइल. Okay, so here as you can see that it is divided into different layers. So these are the basic subtypes of soil. Okay, जिसमें हम सबसे नीचे bedrock बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, this is the hardest shell that is present. और यहाँ पर पानी भी परकोलेट नहीं हो पाता है. जैसे यहाँ से पानी अगर परकोलेट होने लगता है मतलब रिस जाना, ठीक है, तो नीचे तक आते आते दिस इज द वन बेडरॉक जहाँ पर बिल्कुल नहीं इसके नीचे जा सकता है. But before that bedrock, the smaller part that is cut into the parent rock. Okay, तो जो parent rock में ये convert हो रहा है, that is smaller part of the bedrock, and that is going to be break itself after a long duration time because earth is also going to be rotate. तो अर्थ भी रोटेट हो रही है और रोटेट होने से इसके जो कोर पार्टिकल्स है और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है अर्थ के नीचे, वो भी आपस में एक दूसरे में फ्रिक्शन होके रब होते हैं. That makes this bedrock to break into the smaller part, and that is not too small. These are not too small. So this is known as parent material because now this is the starting stage. Parent material is the starting stage from where the other types of soils are going to be crack each other. Like अब छोटे छोटे और particles में crack होना start होगा भी है. ओके सो पेरेंट के बाद में सब सॉइल आती है, सब सॉइल के बाद में टॉप सॉइल, एंड दिस इज द अदर टू लेयर्स. सो ये जो टू लेयर्स है ऑर्गेनिक लेयर्स, दीज आर बेसिकली अ पार्ट अ प्लेस वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन. ओके, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और यही हमारी लिविंग कंडीशंस को एंड प्लांट्स को एंड एनिमल्स को बेटरमेंट दे पाते हैं विद देयर ओन स्किल्स. सो लाइक द माइक्रो organisms are the skills that to eaten up the organic material and converting it into the mixing with the top soil, and that is making it more humus. तो ह्यूमस बेसिकली क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वेल बीइंग. अगर ह्यूमस किसी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, सो दैट इज मेकिंग द ट्री टू ग्रो मोर एंड मोर. दैट इज वेरी हेल्पफुल. This is get led by the microorganism that is a part of this organic layer. Now this organic layer is including humus, some of the water molecules, some of the organic material, organic waste, biodegradable material. All the things are present on these organic and the top to the top soil. This top soil is the basic soil. Okay, this one is the basic soil that is helping out to maintain by the microorganism and making it more fertile. एक्चुअली में तो ये बहुत फर्टाइल होती है, बट इसको और फर्टाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो टॉप सॉइल बहुत छोटा सा लेयर होता है डियर ऑल, एंड इसके नीचे सब सॉइल है जो कि इससे थोड़ा सा और बड़े पत्थर होते हैं, इसमें ग्रेवल्स होते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स दैट आर बेसिकली प्रोवाइडेड हियर, जिसको हम टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी भी बोलते हैं. तो ये सब टाइप्स हैं इन विच अ सॉइल गोइंग टू बी ब्रेक डाउन. अब ये जो सॉइल है, दिस सॉइल, लेट सपोज दिस इज अ एल्यूवियल सॉइल. ओके, सो एल्यूवियल सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है, उसके नीचे जो बेडरॉक है, मान लो इसका जो बेडरॉक है, दिस हैज अ लार्ज अमाउंट, लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ओके, ऐसा समझ लेते हैं. सो ऑटोमेटिकली व्हेन टॉप सॉइल इज कम टू हियर, सो ये भी इसी कंपोनेंट से बनेगी. दैट इज गिविंग यू द आइडिया दैट द सॉइल
has a profile, and that profile, the main one is the bedrock, then the parent material, subsoil, topsoil, and that topsoil is going to give the life there. Okay, so this is how soil is helping us, and this soil profile, whenever this question comes, so basically you need to draw this diagram in which you need to denote the bedrock, parent material, subsoil, topsoil, that's all. So students, as we have seen soil profile, now whatever I have told you about the bedrock, parent material, subsoil and topsoil, these are containing and consist of different types of sand particles. So now we are going to see what sand particles for different layers are present, and we are going to see their size also. Okay, so composition of soil, this topic is including that. Here the first thing is gravel. These are the larger particles, even they are having the diameter of 2 mm, that is millimeter, almost 2 millimeter of the diameter, that is can be seen by our eyes very easily. So these are known as gravels. And sand particles, now these are coarse to touch, थोड़े rough से होते हैं, but इनका जो particle size है, it is lying in between 0.05 to 2 mm. इस range में lie करता है. So we can say these are the sand particles, mainly ये deserts में पाए जाते हैं. Okay, और gravels mainly जो आपके होते हैं ocean या sea beaches पे पाए जाते हैं. ठीक है? Now clay particles size less than 0.005, तो ये उससे भी ज्यादा छोटे होते हैं. These are basically the type of soil in which we grow different plants. Okay, जो हमारे pot plants होते हैं, basically we grow these plants into the clay soil. तो बहुत पतले से particles होते हैं, बहुत छोटे से particles होते हैं. Okay, so here we are having the pictures of the granules, sand, silt. Silt is again a type of soil, and this is clay. Okay, clay बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है. silt जो है वो थोड़ा clay से थोड़ा सा bigger होता है, जो कि again आपके pottery वगैरह में भी use होता है in some cases, but उसके ऊपर भी coating clay की होती है, क्योंकि clay बहुत fine particles होते हैं. So these are the compositions basically. Okay, now this makes the part of the soil profile, as I have told you. So soil profile में भी different like parent में आपको granules ज़्यादा मिलेंगे, sand जो top का काम करता है, silt भी top पे ही होता है, clay भी top पे ही होता है, but somehow top soil से नीचे भी इनके ही constituents होते हैं. थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा top soil में सिर्फ clay ही पाया जाएगा, थोड़े बहुत ग्रैनल्स भी होंगे, बड़े पार्टिकल्स भी होंगे, थोड़े बहुत सैंड भी होंगे. तो प्रॉपर एक जो सॉइल होगी ना, उसमें ये सब तरीके के पार्टिकल्स कंपोजिशंस ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं. So that all together is making a particular soil, and this is not going to be defined in a manner that any particular type of soil is having only clay particles. Any particular kind of soil is only having sand particles. Not like this. These are all together making a perfect soil.